अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रिस्क एंड रिटर्न के चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको रिस्क एंड रिटर्न के बहुत डिटेल के साथ फॉर्मूले और वीडियोस में आपको उसकी रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ईच एंड एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ जाके आप प्ले लिस्ट में से लेक्चर्स को देख सकते हैं। इस वीडियोज़ के अंदर हम अब सीरीज़ के अंदर हम अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक बने रहें ताकि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम नंबर 1 है ये। डॉगलास कील, अ फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉर ऑरेंज इंडस्ट्रीज, विशेस टू एस्टिमेट द रेट ऑफ रिटर्न फॉर टू सिमिलर रिस्क इन्वेस्टमेंट X and Y. Douglas research indicates that the immediate past return will serve as reasonable estimates of future returns. A year earlier, investment X had a market value of $20,000. Investment Y had a market value of $55,000. During the year, investment X generates cash flows of $1,500 and investment Y generated cash flow of $6,800. The current market value of investment X and Y are 21,000 and 55,000 respectively. तो उसने इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हैं, दो का कैश फ्लो बता दिया है, एंडिंग वैल्यू बता दिया और बिगनिंग वैल्यू उसने आपको बता दी है। फाइंड आउट क्या करने को कह रहा है? वो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट X एंड Y यूजिंग द मोस्ट रिसेंट ईयर्स डेटा। आपने मोस्ट रिसेंट ईयर डेटा को यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसने आपने बताना है। उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपने फाइंड आउट करना है, बेसिकली जो क्वेश्चन है। अज्यूमिंग दैट टू इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वली रिस्की विच वन शुड डॉगलास रिकमेंड वाई, और आपने बाद में बताना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट इक्वली रिस्की हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट उसको चूज़ करनी चाहिए। आप अपने एनालिसिस पे, आप अपनी कैलकुलेशन पे, फाइंडिंग्स पे उसको कुछ सजेशंस देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं पहले भी आपको रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ रिस्क वाले चैप्टर में, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने फॉर्मूले सब इन डिटेल बता दिया है। मैं अब उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा वन बाय वन, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वो चीज़ें भी नहीं पता है तो पहले वो वाले लेक्चर्स देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है। एक्स एंड वाई है, मैंने उसकी चीज़ें यहाँ पे निकाल के लिख दी हैं। यहाँ पे मैंने उसको सी टी कहते हैं, कैश फ्लो ऑफ एट द टाइम ऑफ टी। ठीक है, ये कैश फ्लो है। एक्स का कैश फ्लो कितना था? 1500, वाई का 6800। पी बोलते हैं एंडिंग वैल्यू को, प्राइस एट द टाइम ऑफ टी, ठीक है, या फिर वैल्यू एट द टाइम ऑफ टी। 21,000 और वाई की है 55,000। PT -1 जो बोलते हैं वो बोलते हैं बिगनिंग वैल्यू को। बिगनिंग वैल्यू एक की थी, एक्स की थी 20,000 और वाई की थी 55,000। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अभी सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर बताता हूँ। RT रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल CT है कैश फ्लो, PT एंडिंग वैल्यू, PT -1 बिगनिंग वैल्यू, PT -1 ये है बिगनिंग वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने का। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन समटाइम फाइंड आउट करना होता है तो आपको रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। अब हमारे पास फॉर्मूला आपके पास आ गया है, सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं? हम सॉल्व कर लेते हैं एक्स को। ये एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास RT। अभी सबसे पहले क्या है? कैश फ्लो। तो कैश फ्लो आपके पास कितना मिल रहा है इसमें? 1500 का। ठीक है, प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे? PT है एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू कितनी है? 21,000, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, 21,000। ठीक है, और माइनस इसमें से क्या करेंगे? बिगिनिंग वैल्यू PT -1, तो वो कितनी है? 20,000। ये जस्ट आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। PT -1 बिगिनिंग वैल्यू, तो बिगिनिंग वैल्यू है 20,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे लिख लें RT इज इक्वल। अब जब आप 21,000 में 1500 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22,500 माइनस कर देंगे 20,000, तो ये कितना बच जाएगा? 500 रह जाएगा। उसको आपने 20,000 पे डिवाइड करना है तो आपके पास एक वैल्यू जनरेट होकर आएगी, वो आएगी 0.125। अब ये
आपके पास रेशो में, आप अपने परसेंटेज में लेकर आना है तो इसको आपने क्या करते हैं, हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, हमेशा यही करते होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 12.5% आपके पास क्या आ गया है, ये रेट ऑफ रिटर्न आ गया। फाइन, ये आपने फाइंड आउट करना। अभी हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम इसी फॉर्मूले के साथ। आर टी इज इक्वल, आर टी हमारे पास कितना है, ये इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 6800 है हमारे पास। 6800 प्लस करेंगे उसमें 55,000 जो कि हमारे पास एंडिंग वैल्यू है 55,000। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे ये बिगनिंग वैल्यू जो कि है हमारे पास 50,000। सिंपल, डिवाइड कर देंगे इसको किस पे, हमारे पास ये है 55,000 बिगनिंग वैल्यू, 55,000 is 55,000 not 50,000, दिस इज 55,000। ठीक है, अभी हम इसको, ये वैसे भी ये कैंसिल हो जाएगा, 6800 डिवाइड बाय 55,000 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी वो 0.1236 आएगी। मल्टीप्लाई कर लें इसको 100 के साथ तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 12.36%। ये आपने फाइंड आउट करना था, इसमें आपने 12.5% फाइंड आउट किया, इसमें 12.36 फाइंड आउट किया, ये दो आपने रेट एक्सपेक्टेड रेट फाइंड आउट कर लिया। सिंपल, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब उसने पूछा था रिकमेंडेशन देनी है आपने कि कौन सा रेट, सिमिलर रिस्क है इनमें, इसमें किसी में इक्वल रिस्क है तो कौन सा आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जिसका रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास ज़्यादा आ रहा है हम इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल, ये हमने उसको रिकमेंड कर दिया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप इसको नोट करें फिर हम वो करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रिटर्न कैलकुलेशन का उसने पूछा। फॉर ईच ऑफ द इन्वेस्टमेंट शोन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ओवर द अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो रेट ऑफ रिटर्न उसने अर्न किए हैं। इन्वेस्टमेंट ए बी सी डी ई उसने कहा है। जो इन्वेस्टमेंट ए है ये यहाँ पे सही नहीं लिखी, उसने कुछ अमाउंट्स इधर उधर कर दी हैं, इसको आप छोड़ दें। आप बी सी डी और ई पे फोकस करें, ये आपने कर दिया है, ये मैं भी आपको करवाता हूँ। ठीक है, उसने कैश फ्लो दे दिया है, बिगिनिंग पीरियड दे दिया और एंडिंग वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो ये सिंपल, ये देखें सारी चीज़ें उसने आपको इस फॉर्मूले की पूरी कर दी, तो आप इस फॉर्मूले के साथ इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उसका ए पार्ट आपने कहा, मैंने आपको कहा है छोड़ दें, आप बी पार्ट से आप उसके स्टार्ट कर लें और सिंपल आपको जो है वो अमाउंट्स गिवन है उसने आपने पुट करना है। कैश फ्लो जो कि बी में दिया गया है वो दिया गया है, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, आरटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास 15,000 है, 15,000 कैश फ्लो है, प्लस करेंगे उसमें आपके पास जो वैल्यू है उसकी वो है 118,000, उसमें आपने माइनस करना है, किसको माइनस करना है आपने, बिगनिंग वैल्यू को जो कि है 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, डिवाइड कर देना है आपने, किस पे डिवाइड कर देना है इसको, 1,20,000 बिगनिंग वैल्यू पे, 1,20,000। तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो वैल्यू बचती है हमारे पास 0.1083, मल्टीप्लाई कर लें इसको 100 के साथ तो आरटी आपके पास आ जाएगा 10.83%। होप सो इसमें कोई मुश्किल, कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैं नेक्स्ट भी आपको करवा देता हूँ, सी वाला जो पार्ट है उसको भी करवा देता हूँ। सी वाले पार्ट में आपके पास हमारे पास आर टी फाइंड आउट करना है। सी वाले पार्ट में आपके पास जो वैल्यू है कैश फ्लो है 7,000 का है, उस पर प्लस करना है आपने किसको, 48,000 जो कि एंडिंग वैल्यू है, माइनस करना है उसमें से आपने 45,000 जो कि बिगनिंग वैल्यू है, डिवाइड कर देना है आपने उसको 45,000 पे, तो वैल्यू आपके पास आएगी टी इज़ इक्वल 0.22, मल्टीप्लाई कर लें इसको 100 के साथ तो ये आ जाएगा 22.22%। होप सो ये भी आपने बी और सी भी पार्ट कर लिया। डी पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है और आपने बताना है कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। आप कमेंट कीजिएगा
मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। तो सी पार्ट आपने इसका सॉल्व करना है। होप सो 1 एंड 2 क्वेश्चंस कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल से थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कर ले। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में फिर हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो जल्दी से इसको नोट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें वो कहते हैं रिस्क प्रेफरेंसेस आपने बतानी है, जो कि क्या होती हैं। शेरन समित द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बर्नेट कॉर्पोरेशन विशेज टू एवेलुएट 3 कॉर्पोरेट prospective investment X, Y and Z. Sharon will evaluate each of these investments to decide whether they are superior to investments that her company already has in place, which have an expected return of 12% and a standard deviation of 6%. जो ऑलरेडी उनके पास वो 12% है और 6% उसका जो 6 है वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 6%. द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलो. उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं XYZ, वो उनका जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो रेट ऑफ रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन वो उसने दे दिए हैं. तो किसको चूज़ करना है, कौन सा बेटर रहेगा, वो सब कुछ हमने बताना है. नंबर 1 है इफ़ Sharon were risk neutral, which investment would she select? Explain why. अगर शेरन जो है वो रिस्क न्यूट्रल हो तो कौन सा वो इनमें से X, Y एंड Z में से चूज़ करेगी. अगर जो है वो रिस्क एवर्सिव हो तो कौन सा, रिस्क सीकिंग हो तो कौन सा, और अगर ट्रेडिशनल रिस्क की बात करें तो किसकी प्रेफरेंस दी जाएगी और क्यों. ये आपने सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर बताना है. बहुत ही आसान है, इसको हम शुरू कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर C है. मैं यहाँ पे अगर इसको आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, मैं फिर भी यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ. हमारे पास इन्वेस्टमेंट है X, Y एंड Z, जिसमें आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 14% X में और 12% और 10%. और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है 7%, 8% और 9%. ए में वो पूछता है कि अगर वो रिस्क न्यूट्रल हो. रिस्क न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि वो जितना भी रिस्क ले ले उसको ये होता है कि उसका रिजल्ट उसको कितना मिल रहा है, उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, वो रिस्क की परवाह जो है वो नहीं करता. तो इसके अंदर जो है वो अगर हम रिस्क न्यूट्रल की बात करें, इसमें क्या होगा कि वो चूज किसको करेगा, X एंड Y इन्वेस्टमेंट को. वो X एंड Y इन्वेस्टमेंट चूज करेगा रिस्क न्यूट्रल के अंदर, बिकॉज शेरन जो है वो रिस्क न्यूट्रल है इसमें. और X और Y क्यों चूज करेगा, क्योंकि ये बोथ जो हैं ये ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं. उसको इसमें रिस्क की कोई परवाह नहीं होती, उसको ये होता है कि वो रिटर्न कितना मिल रहा है. तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें मिल रहा है 14% और 12%. इसको कहते हैं रिस्क न्यूट्रल. तो ये वाली कंडीशन में वो इसको चूज़ करेगा. बी की तरफ मूव करते हैं. बी वाले पॉइंट में वो कहता है कि अगर वो रिस्क अवर्सिव हो, रिस्क अवर्स में वो कौन सी इन्वेस्टमेंट को चूज़ करेंगे, वो चूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्स को चूज़ करेंगे, बिकॉज एक्स के अंदर जो है वो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है. ठीक है, तो ये रिस्क अवर्सिव ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क से डरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की कोशिश करते हैं. तो रिटर्न सबसे ज़्यादा हमें 14% मिल रहा है, जो कि एक्स इन्वेस्टमेंट, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिस्क जो है वो कम है. तो अगर ये एक ही सूरत होती है इनके पास कि अगर इनका जो है वो रिस्क तभी ज़्यादा लेते हैं जब इनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं लेते. ठीक है, ये रिस्क एवर्सिव होते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास होते हैं रिस्क सीकर्स. ये होते हैं रिस्क सीकर्स. रिस्क सीकर्स कौन लोग होंगे, ये है हमारे पास सी वाली कंडीशन समझ लें. रिस्क सीकर्स वो लोग होते हैं जो कि रिस्क को प्रेफर करते हैं. लाइक इसमें वो किस इन्वेस्टमेंट को चूज़ करेंगे, Y एंड Z को चूज़ करेंगे 12, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क मिल रहा है 9% और 8%. तो ये रिस्क सीकर जिस तरह के लोग होते हैं जो ज़्यादा, इनको रिटर्न से कोई गर्ज नहीं होती, ये ज़्यादा रिस्क को प्रेफर करते हैं. जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो उस सिक्योरिटीज़ की तरफ ये मूव करते हैं. तो हम यहाँ पे कहेंगे Y एंड Z इन्वेस्टमेंट को चूज़ करेंगे. फिर डी है ट्रेडिशनल रिस्क वाले. ट्रेडिशनल रिस्क प्रेफरेंस जो होती हैं, ये जो ट्रेडिशनल रिस्क प्रेफरेंसेस होती हैं ये नॉर्मली किसकी तरह के होते हैं, ये होते हैं नॉर्मली रिस्क एवर्सिव होते हैं. ये रिस्क अवर्स होते हैं. ये जो कंडीशन हमने पढ़ी है ये वाली,
ये रिस्क अवर्सिव होते हैं। ट्रेडिशनल रिस्क सीकर्स ये हाईएस्ट रिटर्न को प्रेफर करते हैं, ये एक की सूरत पे ज़्यादा रिटर्न को प्रेफर करते हैं, ज़्यादा रिस्क को प्रेफर करते हैं कि अगर इनको रिटर्न भी ज़्यादा दिया जाए। अगर रिटर्न ज़्यादा दिया जाएगा तो ये ज़्यादा रिस्क भी ले लेंगे, तो ये रिस्क एवर्सिव ही होते हैं दूसरे लफ्ज़ों में ट्रेडिशनल रिस्क वाले जो होते हैं। सो हमने ये पढ़ लिया कि रिस्क न्यूट्रल में जो है वो ज़्यादा रिटर्न को प्रेफर करते हैं, रिस्क से कोई गर्ज नहीं होती। इसमें वो कम रिस्क को चूज़ करते हैं और ज़्यादा रिटर्न को चूज़ करते हैं। इसमें रिस्क सीकर्स में वो ज़्यादा रिस्क को प्रेफर करते हैं और ट्रेडिशनल में वो रिस्क अवर्सिव की तरह सेम होते हैं। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एक्सरसाइज। इसको नोट कर लें, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है, देखते रहें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें इसको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।